सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका शीर्षक है सोन मछली। मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। जब वे घर पे होते तो मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन संध्या के समय वे बड़े खुश घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या लाए आप। यूडिकोलोन। मैं इसका क्या करूँगी। क्या मैं दाढ़ी बनाती हूँ। आप अपने लिए लाए होंगे, मुझे तो परफ्यूम चाहिए। माँ की आंखें डबडबा आई थी। मुझे लगा था कि माँ दुखी है। माँ के दुख से मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया। मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना। उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं उब गया हूँ। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। वह कहती है, ऐ बूढ़े, मुझे समुद्र में छोड़ दे। इसके बदले मैं तुझे मालामाल कर दूँगी। मैं समझता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। मेरी माँ फिर से दुखी नहीं दिखेंगी, हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें मछली ही चाहिए। मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन जब मछली घर से सोन मछली यानी सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक नन्ही सी झोपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद लगाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली, मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, बस आप देखते जाइए। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चीट लगी है। मैंने चुपके से वह चीट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगरम बगरम बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था, मैंने खाने की मेज़ साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूँगा और माँ की सहायता भी करूँगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। मेरी माँ प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहियों वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आँख मलता ही रह गया। मैंने अपने कान भी खींचे। मेरे बिस्तर के बगल में चमचम करती नई साइकिल रखी थी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ न मांगना, उसे आराम करने दो। अगले दिन जब मैं बाहर से लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह में सोन मछली की पूंछ थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा, यह सब इस बिल्ली की हरकत है। इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे। अब मैं किससे अपने मन की बात करूँगा। पिताजी ने ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी, पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और 9 वर्ष पर उपहार आते रहे। बरसों बाद मेरी समझ में आया
कि हमसे प्यार करने वाले और रात दिन परिश्रम कर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में सोन मछली थे। उसके बाद है, आप क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली में इतना करंट होता है कि इसे छूने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली होती है। इसके काटने से व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है और यदि कुछ ही घंटों में पीड़ित का उपचार न हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गोलियत टाइगर फिश इतनी खतरनाक होती है कि यह मगरमच्छ को भी खा जाती है। उसके बाद हम लोग शब्दार्थ करेंगे। आप एक कॉपी बनाकर उसमें शब्दार्थ लिखिएगा याद करके। तो दूसरे दिन प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। थैंक यू।